हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बालकों के नैतिक विकास में, या ये कहें कि बालकों का जो जीवन है उसमें नैतिक विकास के अंतर्गत अध्यापक की क्या भूमिका होती है, यानी अध्यापक किन गतिविधियों के माध्यम से बालकों के अंदर नैतिक विकास करता है, यानी नैतिक विकास में अध्यापक की भूमिका क्या है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। या ये कहें कि नैतिक विकास का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। शैक्षिक निहितार्थ का तात्पर्य है कि बालकों को ये नैतिक विकास वाली बातें बता करके क्या सिखाने का प्रयास किया जाता है, इसका भी आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आइए, तो नैतिक विकास किसे कहते हैं। नैतिकता का अर्थ ही होता है कि नियम, सही नियमों के अनुसार सही व्यवहार करना ही नैतिक विकास कहलाता है। यानी नियम तो बहुत हैं, खाना खाने के नियम, चाहे चल के खाइए, चाहे खड़ा होकर खाइए, चाहे बैठ के खाइए, लेकिन उसमें उचित नियम क्या है, इस नियम को समझते हुए उचित व्यवहार उचित परिस्थितियों के अनुसार करना ही नैतिक विकास कहलाता है। यानी विभिन्न परिस्थितियों में उत्तम नियमों का पालन करना ही नैतिक विकास कहलाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि अध्यापक किस प्रकार से नैतिक विकास करता है, ताकि जो अधिगम करता होता है, चाहे बाल्यावस्था का हो, चाहे किशोरावस्था का हो, चाहे शैशवावस्था का हो, वह उससे देख करके सीखते हुए अपने जीवन का उत्तम रूप में, उत्तम पद्धति, उत्तम नियम सिद्धांतों के आधार पर अपने विकास को, अपने जीवन का विकास करने में सफल होते हैं। तो उन्हीं सब बातों को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो अगर हम नैतिक विकास की बात करें तो अध्यापक जो है विद्यार्थियों के अंदर जो नैतिक विकास करता है, तो पहला वो नैतिक विकास का आधार तो उसका व्यवहार ही है। यानी अध्यापक जितना ही अनुशासित होकर के अपनी जीवन शैली को जीता होगा, समय से पढ़ाना, समय से पूछना, समय से टेस्ट लेना, समय से कोर्स को पूरा करना, समय से विद्यालय आना, समय से जाना, साफ सफाई से रहना, झूठ न बोलना, यानी जितना ही अध्यापक व्यवहार उत्तम करता होगा, परोपकारी हो, सामाजिक हो, ये झूठ न बोलता हो, बालकों का जो है देख रेख एक पुत्रवत व्यवहार की तरह देख रेख करता हो, सुहृद यानी समस्याओं में सहयोगी की तरह काम आता हो, विषय को पढ़ाने में रुचि लेता हो, यानी अध्यापक जितना ही अध्यापन कार्य या उसका व्यक्तिगत जीवन जितना ही अच्छे व्यवहारों से भरा रहता है, तो विद्यार्थी उसे उतना ही देख करके नैतिक चीज़ें या अच्छी चीज़ें, नियम युक्त चीज़ों को सीखता जाता है। सामान्यतः जो शिक्षक का जो व्यवहार है वो शैशवावस्था से लेकर के जब तक वो पढ़ाता है, वो तब तक उसके जीवन का विद्यार्थियों के लिए जो है एक प्रकार से व्यवस्थित मार्गदर्शन या व्यवस्थित या अच्छी बातें सीखने का आधार बनती है। तो अध्यापक का व्यवहार ही एक प्रकार से नैतिक विकास का बहुत बड़ा आधार बन जाता है। परंतु हमेशा बालक तो अबोध रहता नहीं, वो भी पढ़ेगा लिखेगा, समझदार होगा, तो अध्यापक के अन्य गतिविधियों से भी उसका नैतिक विकास होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो अध्यापक जो है शाश्वत या समाज के मूल्यों का स्पष्टीकरण करे। यानी अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में विषय वस्तु पढ़ाते समय जो शाश्वत नियम है, जो कभी असफल होने वाले नियम नहीं हैं, मूल्य हैं, वो समाज के भी इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं कि जो कभी असफल नहीं होने वाले हैं, जिसकी ज़रूरत, जिसकी आवश्यकता सदैव हर किसी को होती रहती। जैसे अगर हम बात करें शाश्वत नियम का तात्पर्य है कि गुरु का महत्व कितना हो, युग खराब हो जाए, कितना हो युग अच्छा है, गुरु का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। यानी गुरुओं का सम्मान करो, ये शाश्वत मूल्य है। माता पिता का सम्मान करो, ये शाश्वत मूल्य है। यह प्रकृति जो कुछ भी आपको देती है, जैसे जंतुओं से हमको फ़ायदा है, वनस्पतियों से फ़ायदा है, ये सबका जीवन हम ही लोगों के लिए है, और सूर्य भगवान से फ़ायदा है। यानी कहने का मतलब जो कुछ भी समाज में चीज़ें हैं जो परोपकार के रूप में काम आती है, वृक्ष परोपकार, उसका पूरा जीवन ही दूसरे के काम आता है वृक्ष का, क्योंकि वृक्ष का फल अपने लिए नहीं होता, फूल अपने लिए नहीं होता, वो हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। यानी जो जीवन के या समाज के जो शाश्वत मूल्य हैं, जो हमारे सदैव आदर्श प्रेरणा स्रोत रहे। जैसे समाज के आदर्श क्या हैं, जैसे विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श गांधी जी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो भी है, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के आदर्श मूल्य हैं। तो अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में वह शाश्वत मूल्यों को, जो कभी असफल होने वाले नहीं हैं, जो हमेशा उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको या समाज के मूल्यों के विषय में बताए।
उनके संघर्षों को बताए, उनकी कठिनाइयों को बताए और कठिनाइयों पर चलते हुए किस तरह से उन्होंने हमेशा सदैव सतत नियमों का, अच्छे नियमों का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो समाज के या हमारे सिद्धांत, प्रकृति के नियम और सिद्धांत बने हुए हैं जो शाश्वत हैं, जो कभी असफल होने वाले नहीं हैं। उन सब बातों का जिक्र करें ताकि उनके विषय में विद्यार्थी के अंदर सोच समझ, दृढ़ता, विश्वास इत्यादि उत्पन्न हो सके और सही व्यवहार कर सके। आगे है सद्गुणों की प्रकृति। सद्गुण, अच्छे अच्छे गुण क्या होते हैं, खराब गुण क्या होते हैं, इसके बारे में भी अध्यापक बताए। जैसे पढ़ाई एक अच्छा गुण है, दया, दान, क्षमा, उदारता, सहयोग, सहानुभूति, सद्भाव, ये सब अच्छे गुण हैं। उसी तरह से ईर्ष्या, क्रोध, कलह, क्लेश, चुगली करना इत्यादि दुर्गुण हैं। तो अच्छे बुरे दोनों गुणों को वह बताए, उसके प्रकृति को बताए और उसको व्यवहार में कैसे उतारते हैं, किस उसको उतारने में कैसे कठिनाइयाँ आती हैं, आदमी कैसे उसको सहते हुए आगे बढ़ता है, तो कैसे उसका नाम, उसका सम्मान, उसके पास वैभव संपत्ति, इतिहास में पहचान बन जाती है। इन सब बातों को भी अध्यापक बताता है, जिसके माध्यम से बालकों का नैतिक विकास होता है। अगला है सहिष्णुता। ये शब्द आप अक्सर सुनते हो। सहिष्णुता का मतलब ये होता है एक प्रकार से अच्छी प्रवृत्तियों को हर परिस्थितियों में धाड़ करना। जैसे सहनशीलता, चाहे कोई अच्छा आपको कष्ट दे, चाहे बुरा कष्ट दे, अगर आप सहनशील हैं तो निश्चित रूप से वह सहनशीलता आपको सद्विवेक, उत्तम विवेक को जन्म देती है, उत्तम ज्ञान, उत्तम व्यवहार, उत्तम समझ को जन्म देती है। तो सहिष्णुता, सहनशीलता, कष्ट उठाना, जैसे आप पढ़ाई में कष्ट उठाते हो तब व्यवहार में भी कष्ट उठा लोगे, व्यवहार में भी कष्ट नहीं उठाते हो तो पढ़ाई में भी कष्ट नहीं उठाओगे। कहने का तात्पर्य सहिष्णुता, जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, जैसे कर्म करोगे तो कष्ट होगा ही, पढ़ाई करोगे तो कष्ट होगा ही, सेवा करोगे तो कष्ट होगा ही। अब तुम कष्ट से भागोगे तो ये सब काम नहीं कर सकते। जब ये सब काम ही नहीं कर सकते हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि बिना कष्ट का कर्म कष्ट ही देता है। जो कर्म में कष्ट को सहन करता है वो कर्मवीर कहलाता है और वही आगे जाता है। तो जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं जिसमें हमको तकलीफ़ मिलती हैं फिर भी वो अमृत समान होती हैं, उनके प्रति उन धारणा ऐसी विकसित कर लेना कि हर परिस्थिति में उसे धारण करते हुए आगे बढ़ जाना। जैसे पढ़ाई में कष्ट होता है तो याद करता हूँ, भूल जाता हूँ, भूलने का कष्ट होता है तो हम पढ़ेंगे फिर याद करेंगे। यानी अच्छी प्रवृत्तियाँ, जैसे माता की प्रवृत्तियाँ होती, भारतीय माताओं में अक्सर देखने को मिलता है कि वो बूढ़ी हो जाती हैं लेकिन अपने पुत्र की, पति की सेवा करना नहीं छोड़ती। बेचारी चुपचाप, बेटा को पानी चाहिए तो पत्नी घर में मौज कर रही है और जो है माता दौड़ के पानी दे देती कि मेरा बेटा प्यासा है। भारतीय माताओं का एक अद्भुत त्याग, एक अद्भुत सेवा का स्वभाव होता है। हालांकि जो लोग भारतीय संस्कृति को छोड़ चुके हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भारतीय माता हैं, वास्तव में भारत गांव में ही बसता है। ऐसी माताओं के अधिकांश, बहुत मात्रा में दर्शन गांव में ही होते। तो कहने का मतलब ये है, जो अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं उसको अध्यापक टेंडेंसी को उसके अंदर जगाए, उसके अंदर वो प्रवृत्तियाँ भर दे ताकि वो जो है उस माध्यम से अच्छे गुणों का विकास हो सके और वह आगे बढ़ सके, उसके नैतिक विकास का विकास। जैसे माता पिता कितना हो, खराब हो, फिर भी आपके लिए आदरणीय और पूजनीय ही होते, ये सहिष्णुता है। किसी भी परिस्थिति में आप माता पिता का त्याग न करें, ये सहिष्णुता है। माता पिता आपको गाली देते हैं, अलग कर देते हैं, अलग बात है, लेकिन वो बीमार होते हैं तो आप दौड़ पड़िए, क्योंकि माता शरीर देती है, पिता प्राण देता है। बिना शरीर और बिना प्राण की तो आपकी रचना ही नहीं हो सकती। तो इस सहिष्णुता संबंधी प्रवृत्तियों को भी अध्यापक क्या करे, बता करके जो है उनके अंदर नैतिक विकास करता है। अगला है धार्मिकता की आवश्यकता एवं जागरूकता। धर्म क्या है? अगर सामान्यतः अर्थ में लें तो धर्म का मतलब होता है उचित कर्तव्यों को बताना, उचित कर्तव्यों को बताना, उसके नियम को बताना, उसके सही उपयोग को बताना, उसे सही दिशा में ले चलना, उसका सही रूप देना ही धर्म है। जैसे भगवान रामचंद्र जी के माध्यम से पूरे हम लोगों को धार्मिक जीवन मिलता है। तो रामचंद्र जी ने कैसे, किस परिस्थिति में कौन सा कार्य किया, किस अनुपात में किया, क्या सोच के किया, किस तरह से किया, किस तरह से कष्ट सहा, किस तरह से वीरता दिखाई, किस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ाते गए। रामचंद्र जी यदि सुख को खोजे होते तो इतने महान नहीं हुए होते। तो रामचंद्र जी का प्रत्येक जीवन
उत्तम कर्तव्य के साथ जुड़ा है। यही कारण है कि धार्मिक होना का मतलब आप अपने उत्तम कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब वास्तविक रूप से आप धार्मिक हैं। यदि धर्म की किताबें पढ़ करके, अच्छे व्यक्तित्व की किताबें पढ़ करके आप व्यवहार में नहीं उतारते हैं तो आपका धार्मिक ज्ञान अधूरा है, आप पूरी तरह से धार्मिक नहीं हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि जो हमारे अच्छे कर्तव्यों को देश काल वातावरण के अनुसार उसके नीतियों को, उसके उपयोग को, उसके वास्तविक स्वरूप को जो बताए, वह धार्मिकता कहलाता है। तो इन सब बातों को अध्यापक क्या करता है, बताता है और उनको उसके प्रति जागरूक, सतर्क करता है कि हर परिस्थिति में आप वर्तमान परिस्थिति में कैसे पहचानोगे, कैसे उसका उपयोग करोगे, कैसे समझोगे, इन सब के प्रति उसको जागरूक करता है, पोषण करता है, समझाता है, प्रेरित करता है। तब जो है बालकों के अंदर नैतिक विकास होता है। इस प्रकार से अध्यापक उसके नैतिक विकास में अपनी भूमिका अदा करता है। अगला अगर हम बात करें कार्य कारण परिणाम, जैसे अगर आपको पता चल गया कि गलत काम का गलत परिणाम है तो कैसे बचा जाए, गलत लोगों से गलत कार्य होते हुए रोका कैसे जाए और उससे अपने आप को बचा कैसे जाए, यानी गलत काम का गलत परिणाम होता है, इसको विश्वास दिलाना भी एक प्रकार का नैतिक विकास है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। चाहे वो सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग शिक्षा विभाग है, भ्रष्टाचार की जननी शिक्षा विभाग है। आप भले ही ना समझते हो, लेकिन जो शिक्षा विभाग अगर भ्रष्टाचार, जो लोग शिक्षा विभाग में भ्रष्ट नहीं, वो पशु का जीवन जीते हैं। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर उनको योग्यता दूसरे को देना चाहिए, दूसरे को भी गलत कार्यों से रोकना चाहिए, वहाँ अपने तक वो सीमित हो गए हैं। तो भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में दो ढंग से है। एक तो जो अच्छे हैं वो जानवर का जीवन जी रहे हैं, जिसको मानवता का जीवन जीना चाहिए, सामाजिक संघर्ष के साथ अपनी योग्यता का प्रकाश और फैलाना चाहिए, वहाँ वो जानवर हो गए हैं। और जो जानवर ऑलरेडी पहलवे से है, लूट खसोट मचाए हैं पैसा कमाने के चक्कर में, वे सब इस बात से विश्वास ही नहीं करते हैं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। तो भारत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार शिक्षा विभाग है, हायर स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी और लोअर स्तर, प्राथमिक स्तर पर भी। अब बताइए, जो राष्ट्रगान बच्चा 1-2 महीना 3 महीना में सीख जाता है, वो प्राथमिक स्तर पर गिनती पढ़ा जोड़ घटाना 5 साल में नहीं सीख पाता। सिखाने वाले की महानता कहा जाए या सीखने वाले की महानता कहा जाए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुस्सा आने पे मैं कह देता हूँ, लेकिन आप गौर करेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि गलत चीज़ों का यदि मैं विरोध कर रहा हूँ, आप अच्छे होंगे तभी मेरा साथ देंगे, नहीं तो आप नीच होंगे तो तुरंत उल्टा रिएक्शन करना शुरू करेंगे। डॉक्टर के सामने रोगी आता है तो डॉक्टर उसका बैकग्राउंड नहीं पूछता है, उसका इलाज करता है। आज जैसे ही किसी शिक्षक के सामने ऐसा कहेंगे, वो तुरंत कहेगा ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है। 36 ठो अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरी की कमी बताना शुरू कर देता है। यही भ्रष्टाचार का शिक्षकों का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। क्या कहें, कार्यकारण अगर हम संबंध की बात करें तो अध्यापक गलत काम का गलत परिणाम, सही कार्य का सही परिणाम, इन सब बातों को भी बता करके उसके अंदर नैतिक विकास करता है। तो इस प्रकार से नैतिक विकास करेगा, तभी आप गलत कार्यों से डरेंगे, सही कार्यों को करेंगे, तभी आप आस्तिक हैं, तभी आप धार्मिक हैं, तभी आप शिक्षित हैं, तभी आप अच्छे हैं। ये सिद्धांत है। तो इन सब बातों को भी अध्यापक क्या करता है, कहानियों के माध्यम से, ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से बता करके विद्यार्थी को सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो नैतिक विकास का आधार बनता है। आगे हम बात करें अनुशासन एवं संयम। अनुशासन संयम स्वयं से, यानी अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल न करना, संयम कहलाता है। मतलब उचित शब्द बोलना, उचित सम्मान देना, उचित ढंग से व्यवहार करना, संवेगों का नियंत्रण करना, अपने अधिकार और दूसरे के कर्तव्यों के बीच में व्यवस्थित संतुलन बनाना संयम है। अगर हम बात करें अनुशासन, तो जो समाज के द्वारा अनुशासन लाया गया है, जैसे देश का कानून है, विद्यालय का नियम कानून है, विद्यालय का टाइम टेबल है, समाज का जो नियम कानून है उसको फॉलो करना, यानी अनुशासन और संयम दोनों बातों को अध्यापक बता करके, समझा करके जब विद्यार्थियों को उस ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है तो उनका नैतिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। क्योंकि बिना नियमों का पालन किए आप महानता तक नहीं जा सकते, महानता को आप नहीं समझ सकते। हर अच्छा नियम तोड़ने वाला गद्दार होता है, वो मानवता का गद्दार होगा, या तो फिर सभ्यता का गद्दार होगा, या तो रिश्तों का गद्दार होगा। नियम जो भी बने हैं अच्छे नियम, वे सदैव कल्याणकारी ही होते हैं। इसलिए
आप नियम से पढ़ोगे तो एक दिन विशेष विद्यार्थी कहे जाओगे। तो अनुशासन का पालन, नियमों का पालन अध्यापक करना सिखाता है, उसे बताता है, उसके लिए दंडित करता है, उसके लिए प्रेरित करता है कि आप समय से आए जाएं, पढ़े लिखे तैयार करें। जब आप डेली खाना खाते हो तो डेली पढ़ाई के नाम से सब पाते हो, तो पढ़ाई का काम पहले करो। पढ़ाई का काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम खुद अनुशासन भंग किए हो, तुम खुद दुष्ट हो। सरकार के लिए बेरोजगारी का नाम लेके चिल्लाना ये अलग बात है। आगे हम चलते हैं ऐतिहासिक प्रमाण। अध्यापक क्या करता है, इतिहास में बहुत सारे प्रमाणों की कहानियों को बताता है, समझाता है और उनको उनके प्रति प्रेरित करता है, उनके अच्छे गुणों के प्रति प्रेरित करता है। इसके माध्यम से भी नैतिक विकास होता है। अगला है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य जैसे अगर समाज के अगर मूल्य बात करें तो समाज में जो है जो संस्कार संबंधी क्या नियम हैं, समाज के सामूहिक कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं, समाज के आदर्श कौन कौन से होते हैं, समाज के देवी देवता कौन कौन से होते हैं, समाज के अच्छे या पूर्वज कौन कौन से रहे। तो सामाजिक जो मूल्य रहा समाज के व्यवहार के लिए, सामूहिक क्रियाकलाप के लिए, उन मूल्यों को भी समझाता है, बताता है, ताकि वह बालक समाज के अनुरूप व्यवहार कर सके। समाज के प्रतिकूल व्यवहार होना अपराधी हो जाएगा, समाज के अनुकूल व्यवहार होना उसके व्यक्तित्व के विकास का आधार बनेगा, क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि समाज के बाहर कुछ है ही नहीं, समाज में ही है जो कुछ है। आप अच्छे हैं समाज बताएगा, आप धार्मिक हैं ये भी समाज बताएगा, आप जो है ज्ञानी है ये भी समाज बताएगा। आप ज्ञानी हो, समाज से अलग हो जाओ, कोई नहीं जानेगा कि आप ज्ञानी हो। लेकिन मतलब सामाजिक जो मूल्य हैं, जो समाज की आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो समाज के धरोहर हैं, उन सब के आधार पर भी अध्यापक क्या करता है, बताता है कि उनके मूल्यों, उनके गुणों की, उनकी आवश्यकताओं की, उनकी उपयोगिताओं की, उनकी देन को बता करके आपको अच्छे नियमों व्यवहारों के प्रति प्रेरित करता है। इस प्रकार से नैतिक विकास। अगला है उपलब्धि एवं प्रमाण। आप अच्छे नियमों का पालन करेंगे तो आप पाएंगे क्या? आप अगर डेली पढ़ते हैं तो आपकी सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। यानी आप अच्छे नियमों का पालन करके, अच्छे गतिविधियों का पालन करके, अच्छे कर्मों का पालन करके आप क्या पाएंगे इसके भी बताता है। और आप पाने के लिए किस तरह से प्रयास करें, किस प्रकार से संघर्ष करें। जैसे अगर हम बात करें, आप मेहनत से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। ये नियम यानी नैतिकता रूप पढ़ाई का परिणाम है, उपलब्धि होगी। और प्रयास इसके लिए आप चाहे असफल हो जाए याद करने में तो भी प्रयास करो, असफल हो रहे हो तो फिर भी प्रयास करो, असफलता में भी प्रयास करो, सफलता में भी प्रयास करो। क्योंकि सफलता में प्रयास करोगे तो और आगे जाओगे, असफलता में प्रयास करोगे तो सफलता तक पहुंच जाओगे। इन प्रयासों यानी आपको सुख मिले चाहे दुख, लाभ मिले चाहे हानि, अच्छे कार्यों के लिए सदैव प्रयासरत रहो, तो आपके जीवन में नैतिक विकास होते हुए उपलब्धि हो जाएगी। और वह उपलब्धि आपके जीवन का विकास करेगी, आपको सुख समृद्धि, शांति, सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान से भर देगी, जिससे आपका जीवन उत्तरोत्तर विकास करता हुआ चले जाएगा। क्योंकि शिक्षा भी आपके जीवन का विकास ही चाहती है और नैतिक विकास भी शिक्षा के माध्यम से आपका विकास ही चाहता है। इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से अध्यापक बालकों के अंदर नैतिक विकास की प्रेरणा जागृत करता है, व्यवहार को भरता है, समझाता है, विकास करता है, उनके व्यक्तित्व को ऊंचाई पर ले जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए।